खाते हैं निज आत्मा में तेरे, निज आत्मा में तेरे परमात्मा से है। अचरज है जग में रह कभी मछली को प्यासे है। अचरज है जल में रह कभी मछली को प्यासे है। आनंद शोध बह रहा, आनंद शोध बह अचरज है जल में रह कर मछली को प्यासे हैं। कुछ तो समय निकाले शोध के लिए, कुछ तो समय निकाले आत्म शोध के लिए। नर जन्म का उद्देश्य है, नर जन्म का उद्देश्य केवल विनाश है। अचरज है जल में रह मछली को प्यासे है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यासे हैं। आनंद शोध बह रहा, अचरज है जल में रह मछली को प्यासे हैं। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यासे हैं। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सड़ी, उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही। जिसको तो ढूंढता है, किसको तो ढूंढता है, वह तेरे पास है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यासे है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यासे हैं। आनंद शोध बह रहा, आनंद शोध बह रहा, पर तो अरदास है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा, आत्म प्रभु को भूल कर दूषित है मन तेरा। प्रभु का नाम स्मरण तुझे, चिरंज है जल में रह मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद शोध बह, चिरंज है जल में रह कर
मछली को प्यासे हैं। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यासे हैं। आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तब तलक। आनंद मोक्ष को न पा सकेगा तब तलक। जब तलक तुझे तन, जब तलक तुझे तन इंद्रियों का नाश है। रच रच है जल में रहकर मछली को प्यास है। अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। हर्ष हर्ष हर्ष। मथेन वंदामी महाराज जी। हाँ जी। गुरुदेव सुख साता गुरुदेव। मर्जे आकाश मर्जे आकाशना करा दो। मथेन वंदामी गुरुदेव। मर्जे आकाशना करा दो। एक मिनट वो निकल गया, काट नहीं करा दी धारणा परमाने चले बोसरे बोसरे वो गलती चल रह गया। और दिल्ली वो करना और ये आई 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 हाँ है ना जल्दबाजी से ना इनको खत्म करना सीधा पिया तब था पहले पेज तो पिया जी। हाँ ये वाला ना ठीक है। विषय हमारा धर्म भावना का वो अनुशीलन हमने कर लिया था। ये धर्म भावना में जो 12वीं भावना है इसको थोड़ा हम और ढंग से अभी लेते हैं इसका। तो ये धर्म भावना जो है ना, ये हमने पहले इसको करा था कि संसार में धर्म ही सुख प्राप्ति का उपाय है। ये भी हमने किया था। धर्म मेरा अपना स्वभाव है, इसलिए वह मेरे भीतर है। उसे मेरे ही कुसंस्कारों ने और वासनाओं ने वर्तमान में विकारी कर रखा है। इन विकारों के विलीन होते ही वो स्वतः प्रकट होता है। मतलब ये जो विकार हैं जितने भी चेतना के अंदर जितना विकार है वो जैसे हटता जाएगा उससे विकारों के विलीन होते ही स्वतः प्रकट होगा। वह सहज स्वभाव है, सहज धर्म है। मुझे सुख देने वाला सुख का भंडार है, सुख रूपी। ये मतलब ये कि सुख की प्राप्ति किससे होगी? धर्म से होनी। धर्म ही इसका उपाय है सुख प्राप्ति। संसार के यथार्थ स्वरूप की अवधारणा होने पर मुझे यह निश्चय हुआ कि जगत में जीवों को तृप्ति कहीं नहीं है। तृप्ति, संतोष और सुख यदि किसी को मिलता है तो वो धर्म की शरण में ही संभव है। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो संसार के प्रत्येक प्राणी को शाश्वत सुख प्रदान करता है। बाकी सारा जो बाहर का है व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों से वो सुखाभास है, वो भी क्षणिक है। या जितना हम सोचते हैं वो भी सुख जो बाहर नजर आ रहा है आपको, वो कितना जितना जितना राग द्वेष मंद है उस हिसाब से आ रहा है। धर्म आत्मा का अपना स्वभाव है, वह तो आनंद में ही है। धर्म तो आनंद में ही है। आनंद का आगमन वैसे ही निश्चित है जैसे सूर्य के साथ प्रकाश का। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है। अगर मतलब प्रकाश कैसा है कि जब हम कहते हैं कि ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति सम्यक दर्शन हुआ तो सुख साथ आए। सुख उसके आत्मा के साथ ही है। जैसे हाँ, जैसे कि प्रकाश के साथ सूर्य के प्रकाश के साथ जो है उसका उताप जो है गर्मी जो है वो भी तो मिलती है ना, प्रकाश साथ ही आता है, प्रकाश के साथ ही है। तो मतलब जैसे निश्चय कि सूर्य के साथ प्रकाश का उसके लिए कोई याचना नहीं करनी पड़ती, ये तो याचना और चिंता के अभाव में ही प्रकट होता है स्वतः।
प्रकट होता है। धर्म भावना पर विचार करते समय आइए एक बार यह विचार करें कि हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता क्या है। धर्म की आवश्यकता क्या है? हम जीवन में जो कुछ करते हैं वह तीन शक्तियों के माध्यम से होता है। ये हमने जाना था, तीनों योगों से होता है। चाहे हम शुभ करें या अशुभ करें, उन्हें करने के साधन ये तीन ही हैं। पाप के कार्यों से हमारा अपना अहित तो होता ही है और दूसरों का भी अनिष्ट होता है। एक व्यक्ति की करनी से कुछ सीमा तक पूरी मानवता प्रभावित होती है। इसलिए पूरी मानवता के हित के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मन वचन काया की प्रवृत्तियां निर्दोष हो। ये जो हमारी प्रवृत्तियां तीनों योगों की है ना, जितनी हो सके निर्दोष हो, किसी के लिए भी घातक ना हो। वाणी व शरीर द्वारा समाज विरोधी कार्यों पर अंकुश संभव है। ये भी पॉइंट हमने लिया था पहले। परंतु मन के अनगिनत अपराधों को रोकने वाला, नियंत्रित करने वाला कोई समर्थवान नहीं है। धर्म में वह सामर्थ्य है जो मन पर लगाम लगा सके, मन को अनुशासन में लाने का काम धर्म ही कर सकता है। बस यहीं से हमारे जीवन में धर्म की उपयोगिता प्रारंभ हो जाती है। अंकुरित पौधे को आसानी से उखाड़कर नष्ट किया जा सकता है, परंतु कालांतर में वही विकसित वृक्ष रूप को निर्मूल करना आसान नहीं होता। मन के विकार भी ऐसे ही हैं। वे अंकुर की तरह छोटे रूप में पैदा होते हैं। यदि उसी समय उन्हें उखाड़ फेंकने का उपाय नहीं किया गया तो वो बढ़ते जाते हैं। समय पाकर वही विकार जब वाणी और शरीर के स्तर पर प्रकट होते हैं तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है। हाँ, वो विलंब हो चुका होता है, फिर वो निकलना मुश्किल हो जाता है उसमें। तो धर्म के प्रकाश में स्थिर चित्त होकर प्रतिदिन अपने आप के भीतर से देखने संभालने की बुद्धि जिन्हें मिली है, प्रतिदिन आत्मोलोकन की कला जिनके पास है, उनके मन में विकारों के अंकुर प्राय पनपने के पहले ही निर्मूल हो जाते हैं। ये हमारा नियंत्रण है। ये जो नियंत्रण है ना, भावधारा का नियंत्रण होना, एक पूरा सिस्टम है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यही तो रहस्य है कि धर्म से जिसका परिचय हो गया उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है। मतलब ये पवित्रता कैसी आती है? मतलब ये हमारी ना पूरी बायोलॉजी चेंज हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि हम जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसको इम्पल्स आते हैं, आवेग आते हैं उसके अंदर से, उसकी स्मृति है, प्रेरणा है, व्यवहार है, ये उसकी ना स्वायत्तता है। मतलब पूरे शरीर का कंट्रोल करना, नियंत्रण अपने आप स्वतंत्र है। हमें पता नहीं चलता ये आदमी कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसे करता है, एकदम भड़क उठता है, एक शांत रहता है। वो सारा सिस्टम कौन कंट्रोल कर रहा है? उसकी बायोलॉजी कंट्रोल कर रही है। अब उस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे कि धर्म में जिसका परिचय हो गया उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है। इसके विपरीत धर्म की किरणों से जिसका अंतर प्रकाशित नहीं हुआ, अंदर को प्रकाश नहीं हुआ उनसे, उसके भीतर मोह के अंधकार में कषायों वासनाओं की जड़ें गहरी बैठती जाती है। नीचे बैठ के वो पैठ बनती जाती है उसको, उनकी शक्ति बढ़ती जाती है और परिणामतः पूरे व्यक्तित्व को ही विषाक्त कर देती। उस व्यक्ति का जो पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है, वो लगता है क्या है आदमी है, जरा सी बात पे भड़क पड़ता है, क्रोधित हो जाता है, उल्टा सीधा बोल देता है, कैसा हो गया। वो मतलब उसको उसको देखकर मिलने मतलब ऐसा लगता है कि इससे तो दूर ही रहे। तब अपनी चेतना को, अपने विकारों को अलग अलग पहचानना भी कठिन हो जाता है। मतलब अपनी चेतनाओं को और विकारों को अलग अलग पहचानना भी कठिन हो जाता है। दोनों की सत्ता बिल्कुल एक में एक दिखाई देने लगती है। वो कब भड़क उठे पता ही नहीं चलता, बात करते करते भड़क गया। ये सब एक दिन में या एक जन्म में नहीं होता। जन्म जन्म की वासनाएं इस विश्व वृक्ष को पोषण करती है। वो जो संस्कार पड़े हुए हैं पीछे के, वो सारे संस्कार जहां जहां गए, जैसा जैसा हमारे साथ हुआ, और वो हमने उनको उनको पकड़ लिया, उस चीजों को, उन इतनी गहराई से उस चीज में चले गए कि वो जन्मों जन्मों तक छूटती नहीं। मतलब कई बार ऐसा कि जो व्यक्ति, ऐसी घटनाएं आती हैं कि जो व्यक्ति मान लिया कभी किसी जन्म के अंदर पानी में डूबकर, बाढ़ में डूबकर, वो संस्कार इतना हुआ कि उसमें उसको जो तड़पन हुई पानी को देखकर, अंततः मौत हो गई। वो अब कई जन्मों के बाद
वो पानी के पुल के ऊपर से गाड़ी में निकलता है, उसको डर लगने लग जाता है, उसको डर लगता है। वो कहाँ का संस्कार कब का पड़ा हुआ है उसके अंदर से, उसको। अब आप कहते हो क्या है, सारी दुनिया निकल रही है, तुझे डर क्यों लग रहा है? अब उसकी पीछे की स्थितियां तो हम जानते नहीं है कि उसने क्या, कैसी ग्रंथियां बांधी हुई हैं उस समय। वो आज वो जागृत हो जाती है, यदि कहाँ कितनी गहराई में संस्कार पड़ जाते हैं अंदर। जबकि उसकी सारी बाली शरीर तो सारा बदल गया, उसमें वो शरीर मरा वो और था, ये शरीर और है। पर वो जो हम कैरी करके ले आए उस संस्कार को, वो आज हमको, वो आज हमें जो है दिक्कत कर रहा है, हिला रहा है और हम कहते हैं अरे ऐसे क्या डरना, ये भय क्या चीज होती है, हमें नहीं पता ना उसके साथ क्या घटा था वहां पर। वो उसने उस टाइम उसने पकड़ लिया, इसलिए उसको एक्सेप्ट करो ना, स्वीकार। भविष्य की स्थिति ऐसे ही है, उसकी कई मेथड है उसको ठीक करने के। हिप्नोटिज्म से ठीक होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ठीक हो सकता है, या बंदा खुद ही ध्यान या अनुप्रेक्षा में चला जाए, करनी शुरू कर दिया अभ्यास से, तब भी वो टूट जाएंगी गांठें। ये सब एक दिन में या एक जन्म में नहीं होता। जन्म जन्म की वासनाएं इस विष वृक्ष को पोषण करती हैं। राग द्वेष की अविच्छिन्न धारा उसे संचित सिंचती रहती है। राग द्वेष की धारा, उसमें हमने कितना द्वेष करा होगा, किसी के कारण ऐसा हुआ, उसके प्रति जो राग हुआ, द्वेष हुआ, वो क्या होता है कि वो उसको परेशान करती है, वो गांठें। इसीलिए मदन रेखा ने अपने पति से कहा ना, युग बाहु को, कि अपने भाई की ये क्रूरता को ध्यान मत रख, इसके बारे में ये ऐसा ही होना था, बस तू सहज हो जा, शांत हो जा। जीवन का अंत जो है ना, उसको बस उस वहां से उस दृष्टि से हटा दिया कि तेरी मौत हो रही है, लेकिन उसको दोषी मत मान। इसने कर दिया, कोई क्रोध करने की जरूरत नहीं है, शांत होकर अब अपना अंत समय के ऊपर अपनी आलोचना कर, ये कर, अपना कल्याण कर। और उस मोमेंट पे जो बताई बात थी, उसको देवगति। नहीं तो कितना रोष हो सकता है कि जिस भाई को इतना प्यार करता था वो भाई उसको मार दे, मतलब उसकी गर्दन पर तलवार से प्रहार कर दिया, वो जैसे ही झुका उनको पानी देने के लिए। तो ये देखिए ना, वो उसको करेक्ट कर दिया, किसने करा? मदर रेखा ने उसको करेक्ट कर दिया उसी समय। वो जो संस्कार पड़ते हैं, जब चीजें घटित होती हैं, जब घटनाएं घटती हैं, उसको हम कैसे पकड़ते हैं, बात यह है। उसके साथ हम ऐसा एक मेक हो जाते हैं, उसको अगर हम व्यवस्था में समझे कि ऐसे ही होना था, जो हुआ सो होगा, कोई बात, चलो ये कर्म भी कटा, सहज ले लिया, सहज ले लिया, तो वो प्रॉब्लम आगे नहीं जाएगी। और अगर हमने हर जन्म में ऐसे ही करते रहे, और गांठ पक्की हो जाएगी और पक्की हो जाएगी। वो जो पानी से डरी, उसका मतलब उसके पिछले भवों में भी उसको पानी से डर लगता होगा। इस भव में क्योंकि मनुष्य है, तो उसके हिसाब से उसको साइकेट्रिक मिल गया और उसने उसको ठीक कर दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। तो ये चीजें जो है ना, ये हमारे अंदर, इसलिए कहते हैं ना, सहज हो जा। क्योंकि वो जो बाहर कर्मों के अनुसार हो रही है, अगर उसमें पकड़ो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, और विश्लेषण, उसके ऊपर रिएक्शन करने लगे, तो उसको हम, उसकी पकड़ हमारी बनती जाएगी। ऐसे कहा ना, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन जब वो फिर सामने आता है, फिर हमें वो याद आता है और वो घटना याद आती है, हम उसके ऊपर एक और ग्रंथि बांध देते, उसको और पक्की कर देते। फिर कोई कुछ दिनों बाद वो नजर आया, फिर हमने किसी को बताया ये वो व्यक्ति है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था, वो फिर पक्का हो जाए। अरे वो उस समय की बात थी, हो गई, अब तू उसको पक्का करके तेरा कुछ बन जाएगा, तू बार बार याद कर रहा है उसको। तभी कहा ना, बीती तही बिसार गए आगे की सुधले। उसको जितना हम ज्यादा ज्यादा करेंगे और हम बताने की कोशिश, यही है वो व्यक्ति, मैंने उस दिन वो बात की थी ना, ये वो व्यक्ति है, ये है वो व्यक्ति। अब इस बात को देकर वो फिर घटना सारी रिवाइज कर दी, तो उतना ही पक्का होता जाएगा। मतलब जो कुछ हो रहा है ना, उसको सहज हाँ, भूल जा। जहां हमारी पकड़ होती है ना, आप इन देखेंगे कि जो आपने जिन, मतलब आगे पिक्चर्स देखी थी, सिनेमा देखा, उसमें बहुत सी देखी, कई बिल्कुल याद नहीं, तो कई याद और कईयों के सीन तक याद है आपको,
क्योंकि उसमें जब देखा था ना, उसमें बड़ी गहराई से देखा था और उसको पकड़ लिया हमने उस चीज को। बाद में लोगों को लोग सुनाते भी थे कि ये था उसमें, ये था, और आज भी वो सीन याद है। वो उसको हमने पकड़ लिया। ये पकड़ हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। ये जन्मों जन्मों ये पकड़, हम पकड़ लेते हैं चीजों को, फिर उसको रिवाइज करते हैं, दूसरों को बताते हैं और पक्का करते रहते हैं। खुश भी होते हैं और उल्टा करते हैं। कुछ नहीं, जो बीत गया उसी टाइम, देयर एंड देन फिनिश्ड, आगे। यही है ना, उसको पकड़ के मेरा ही नुकसान है। नुकसान है। ना मुझे किसी को बताने की जरूरत है कैसे घटा, ना उसको ये कहने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। उसको वही भूल जाओ। वो व्यक्ति भी दोबारा सामने आए तो उस घटना को रिवाइज करके उसको अब एक नया आदमी लो। यानी उसको ये लो कि ये पहले खूनी था, इस ये मार देता था 7 जीवों को रोज का, ये साधु बन गया ना, तो पीछे की बात मत सोचो। तो जब हम पीछे जाते हैं ना, तो ये हमारा, वो जब हमने 4 अभाव जाने थे, ये प्राग भाव, उसको उसका उसका आज के दिन में कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ जी, उसको आज वो अच्छा भी हो सकता है, जो व्यक्ति बहुत अच्छा आज खराब भी हो सकता है। हम उसकी अच्छाई को देख के फिर तो नहीं, ये बहुत अच्छा आदमी, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा किया था, फिर रिवाइज कर देते हैं। तो अपना क्या, अपना तो वर्तमान भी जा रहा है, और जो घटना है उसको आप रिपीट करके उसको अपने साथ पकड़े जा रहे हो। मतलब ये हमको जो है ना, छोड़ना। वो जैसे कहते हैं ना कि रात गई और बात गई, बस हो गया, वो हो गया जो होना था, बस ठीक है। हर दिन नया सवेरा। अपनी इस विकारी अवस्था का विश्लेषण करके उसमें अपनी सहज चेतना को पृथक अनुभव करना बड़े कौशल का काम है। उसके बाद विकारों को निर्मूल करते हुए अपने अंतर की विशुद्धि को बढ़ाना सच्ची साधना है। उस चीज को अलग कर दो बिल्कुल, कि ये हुआ, ये ठीक है, ये कर्मों, मेरे कर्मों के अनुसार हुआ। क्योंकि दूसरे की गलती बड़ी चुभती है। जिस हर गलती में अगर अपनी गलती मानेंगे तो उसको फिर बड़ी आसानी से हो जाएगा। भूल जाएंगे आप, जो आपने गलतियां की ना वो सब भूल गए, जो दूसरों ने गलतियां करी वो याद है। क्योंकि आत्म संयम या आत्म अनुशासन का धर्म, धर्म की ही विशेषता है, ये आत्म अनुशासन जो है। और ये सारे नियंत्रण है, आत्म अनुशासन जो है ना, वो भी हमारे सिस्टम में बायोलॉजिकल सिस्टम है। ये सारा अंदर नेटवर्क है और ब्रेन उसको गवर्न करता है। इसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम जो है अपना, ये ब्रेन के अंदर जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट के अंदर थैलेमस होता है, वहां ये सारा सिस्टम है, जिससे हमारी स्मृति है, प्रेरणा है, दूसरे के व्यवहार है, वो सारी चीजें मैं कैसे करता हूं, ये ठीक होना सिस्टम हो जाता है, लिम्बिक सिस्टम, तो हमारा काम हो जाता है। धर्म के बिना किसी प्रकार भी अभ्यंतर का शुद्धिकरण प्रारंभ नहीं होता। क्योंकि ये धर्म जो है ना, जिस धर्म जब करेगा वो उस सिस्टम को ठीक कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है। मतलब खुद हम फैसले लेते हैं, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारी इंपल्सिस, हमारे आवेग, सबको कंट्रोल करता है। जगत में किसी को कभी कहीं प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये जगत को की क्या मतलब, अविनाशी सुख तो किसी को जगत में प्राप्त नहीं हुआ। वह धर्म के द्वारा ही संसार के हर प्राणी को सहज उपलब्ध हो सकता है। धर्म में जब जाता है, ध्यान करता है, अनुप्रेक्षा करता है, बैठता है, समायिक करता है, सम्यक समायिक मतलब सही समायिक करता है, उसका सिस्टम अंदर, बायोलॉजी ठीक होती है, उसके अंदर के रसायन ठीक होते हैं, ठहराव आ जाता है। ठहराव आ जाता है, सहिष्णुता बढ़ जाती है, तितिक्षा आ जाती है, वो सहज उसको सहन करने लग जाता है। इंद्रियों को लुभाने वाले जिन पदार्थों में, मतलब वास्तविकता तो यह है कि इंद्रियों को लुभाने वाले जिन पदार्थों में या जिन क्रियाओं में हमने सुख मान रखा है, उनमें सुख है ही नहीं। वह तो अल्पकाल के लिए हमें भरमाने वाला सुखाभास है, भरमाता है सिर्फ। विषय वासनाओं से मिलने वाला सुख अंत में दुख स्वरूप है और आगामी काल के लिए दुख की जड़ है। हम क्यों चीजों को पकड़ के रखते हैं? धर्म हमको उन सबसे छुड़ा लेता है। जिस टाइम आप धर्म की भावना आ रही है, धर्म की भावना, तो उससे अलग हो रही हो। ये है उत्कृष्ट अध्यवसायों का धर्म की भावना। ये 12वीं भावना जो है, ये हमारे अध्यवसायों को उत्कृष्टता लाती, जिसमें 11 से 12 तक आते हैं ना। अब हमने सारा समझ लिया, सारा सिस्टम, कि किन किन से हम अलग हो गए, संयोगों से हो गए,
शरीर आदि को पृथक कर दिया, कर्मों से कर दिया, फिर लोक का हमें पता चल गया कि लोक में कहां पर, लोक का सारा सिस्टम, फिर दुर्लभ बोधि। वो ये इसके बाद में लास्ट में ये क्या काम करना है, ये सारा खेल अब धर्म की भावना से हो जाता है कि वो अध्यवसायों की, हमारे विचारों की, हमारे अंदर के सिस्टम में उत्कृष्टता, धर्म भावना, ये सारा खेल भावों का हो गया, भावों का हो गया। क्योंकि वो उन उन 11 से जो ज्ञान मिला ना, 11 से जो हम उन भावना को हम समझे हैं, उससे 12वें के अंदर जो है ना, अब मेरे अंदर का जो चेंज है वो आए उस 12वीं धर्म भावना के। और ये मेरा अपना अंदर से ही हो, धर्म भाव मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में, ये सारी आई। ये मतलब अपने फैसले खुद, ये नहीं हो कि किसी से पूछ के करना, आपको वही पता चलेगा ये गलत है ये सही है, स्वायत्तता। अब इसका उपसंहार है कि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से संसार, शरीर और भोगों से उदासीन भावरूप वैराग्य की उत्पत्ति वृद्धि होती। मतलब बेसिकली तो इसमें वैराग्य उत्पन्न होगा, अद्वसाय उत्कृष्ट अगर होंगे तो वैराग्य की उत्पत्ति आएगी इसमें। जो अभी तक 11 भावनाओं में हमने सारा जाना है सबसे जानकर, और ये 12वें के अंदर धर्म भावना के अंदर मेरे अंदर वो भाव रूप अंदर जो है परिवर्तन, हाँ, तो वैराग्य की उत्पत्ति वृद्धि होती है। भावनाओं के द्वारा हम जीवन के सत्य का सही बोध प्राप्त करते हैं। पहली 3 भावनाएं जो हमने जानी थी वो थी अनित्य, अशरण और संसार भावना, ये संयोगों से दूर करती है। चौथी, पांचवी, छठी भावना जो थी एकत्व, अनत्व, अशुचि, ये शरीर की आसक्ति से दूर करती है, ये हमने सारा जाना था। 7वीं, 8वीं, 9वीं भावना जो है आश्रव, संवर, निर्जराई, कर्मों से दूर करती है। और 10वीं लोक भावना लोकाग्र तक पहुंचाती है, मोक्ष का बोध देती है, ये बोधि भावना, बोधि दुर्लभ भावना। और यहां पर 12वीं जो है धर्म भावना, ये उत्कृष्ट अध्यवसाय को प्राप्त कराती। अब मेरा खेल तो हो गया ना धर्म भावना में, अगर मेरे अध्यवसाय जो है वो मेरे जो है वो उत्कृष्ट हो गए, तो अब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही किसी चीज से। बाहर घटनाएं वैसी घट रही हैं, लेकिन अब मैं उसको बड़े आराम से इग्नोर कर देता हूं। हाँ ठीक है, ये हो गया सर, इसकी तो आदत है, छोड़ो इसको, ज्यादा ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अनित्य आदि प्रथम 6 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो निर्वेद बढ़ता जाता है। पहली 6 भावना में लेंगे ना, संयोगों से और शरीर से, तो उससे क्या होगा, निर्वेद बढ़ता जाएगा, संसार का रस घटता जाएगा, संसार से विरक्ति की भावना, निवृत्ति होने की अभिलाषा निर्वेद है, विश्व में आसक्तियां कम हो जाएंगी, वो जो पकड़ है हमारी विश्व के हटने लग जाएगी, इसी को निर्वेद कहते हैं। जैसे जैसे आश्रय, संवर आदि अंतिम 6 भावनाओं का चिंतन करेंगे तो संवेग बढ़ता जाएगा, धर्म में रस बढ़ता जाएगा। संवेग से जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धावान होता है, संवेग से श्रेष्ठ संवेग को प्राप्त हो अतिशय मोक्ष विलासी हो जाता है। अनंत और अनुबंधी कषाय का शमन करके नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं करता और मिथ्यात्व की विशुद्धि कर दर्शन आराधक हो जाता है, और तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करता। तो ज्ञान प्राप्ति की जितनी जितनी जिज्ञासा बढ़ेगी उतनी उतनी धर्म आराधना उत्कृष्ट होगी। ये हमारी जिज्ञासा बढ़ रही है, सारी ये जो भावनाएं हैं ये एक्चुअली अंदर से अमूल चूल परिवर्तन कर सकती है। जिन भावों से ये बताई गई है, जिन भावनाओं से, उसको अगर पूरी तरह हमने ग्रहण कर लिया, पूरी तरह ग्रहण कर लिया, तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा, हमें समझ आ जाएगा। तो उन्हीं चीजों से हमने दूर ना है, याद रहे या नहीं रहे, लेकिन जिज्ञासा से ज्ञानावर्णी कर्म अवश्य क्षय होगा। मतलब जब भी ये सब करते हो ना, वो याद रहे या नहीं रहे, लेकिन जिज्ञासा से ज्ञानावर्णी कर्म अवश्य क्षय। जितना हम स्वाध्याय करते हैं ना, उससे उसमें जो करने की जिज्ञासा है, ये ज्ञानावर्णी कर्म अवश्य क्षय होगा। When we question our action, ये हमने पहले किया था, जब स्टार्ट किया था, when we question our action, our ethics evolves। हमारी एथिक्स जो है ना वो इवॉल्व करेगी। जो जो जिस ढंग से हम कार्य करते हैं, हमारी एथिक्स क्या है, इथोस एक होता है, एक प्रकृति होती है, एक हमारा करने का तरीका क्या, एथिक्स क्या है जो हमने रखा हुआ है कि ये मेरी शैली है, ऐसा करना, मुझे ऐसा करना। When we question our thoughts, our mind evolves. When we question our intention,
अवर कॉन्शियस एक्सपैंड्स। जो कॉन्शियसनेस है ना, ये एक्सपैंड कर जाती है। जितनी ज्यादा जब कहते हैं इसका ऑरा बहुत बड़ा है, उसकी क्या कॉन्शियसनेस नजर आती है। हम पूरी फील्ड बना के चलते हैं। हाँ, जितना ऑरा उसका आभा मंडल जितना बड़ा होगा, इसका मतलब उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो ज्यादा फैल गई, वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ये सारा क्या है कि यह परिवर्तन हमारे हैं कि जब मैं अपने कार्य करने के बाद अपने एक्शन पे क्वेश्चन करता हूँ कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे से कैसे हो गया, रियलाइज होता है ना। ये बात जब आती है एक्शन से, तो फिर अंदर क्या एथिक्स हमारी इवॉल्व होती है। वो उसको बदलोगे शैली को कि ये क्या, ये मेरे से कैसे हो गया। और जब हमारे विचार आए, मेरे मेरे को ऐसा विचार कैसे आ गया, विचार कई बार पुराने संस्कारों से आ जाते हैं। तब हमारा माइंड इवॉल्व करता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक होता है हम बह रहे हैं, मतलब उस बहाव में बह गए। एक होता है हम तैर रहे हैं, बह ही नहीं रहे, तैर रहे हैं सोच समझ के। वेन वी क्वेश्चन अवर इंटेंशन कि ये मेरे मेरी ये जो अभिप्राय क्या था मेरा, ये करने का मेरा जो है ना मंतव्य क्या था, आशय क्या था, ये ऐसा क्यों मेरे अंदर ये विचार है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे एक्शन मैंने क्यों किया। ये सारे को ना मेरी कॉन्शियसनेस मेरी जो है ना, ये एक्सपैंड हो जाती है। और सारी चीज तो मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरी चेतना है ना, ये चेतना एक्सपैंड हो गई। नॉर्मली क्लिक करो। इसमें एक और भी था, ये इसमें है नहीं क्या, 20 नंबर पेज में नहीं है। तो फिर इसमें एक चीज जो मैं बताने का है ना, बायोलॉजी जो सिस्टम समझना है कि ये जो सारा शरीर में क्या है, शरीर की जो क्रिया होती है, ये मनोविज्ञान के अनुसार आचार और व्यवहार, आचार हमारा क्या है, आचरण क्या है, और व्यवहार है ये हमारे भावों, हमारे भाव क्या है, हमारे संवेग, ये वो संवेग, वो सम्यक दर्शन बोले थे नहीं, जैसे इम्पल्स, जो संवेग आ गए, आवेग ले लो, द्वारा नियमित होते हैं। हमारे भावों का नियमन शारीरिक रसायनों द्वारा होता है। ये जो ना हमारे शरीर के अंदर रसायन है ना, इसके द्वारा होता है। ये रसायन अंतर्स्रावी ग्रंथियां हैं हमारी, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं हमारे। कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं कि उसका उसका ब्लड के सिस्टम से, नर्व सिस्टम से नहीं है, ये डक्टलेस है, इसमें कोई डक्ट आपस में कनेक्टेड नहीं है। वो कैसे फंक्शन करते हैं, जैसे यहां से एक रस गिरता है, एक बूंद गिरती है, गले पे आती है, थायराइड के ऊपर आती है, ऐसे ही हमारे जो यहाँ पर हम कहते हैं हृदय चक्रा, ये जो सारे चक्र हैं, ये क्या है, किसके ऊपर आ रहा है, वे विशुद्धि केंद्र है। जैसे यहाँ पर विशुद्धि केंद्र, ये सारा क्या है कि इनका संचालन जो है ना, इसको हम कहते हैं लिम्बिक संस्थान। लिम्बिक संस्थान, एक लिम्बिक, लिम्बिक क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है, एक नेटवर्क ब्रेन के अंदर, जो ये सारा रसायनों को कंट्रोल करता है। ये जिसमें मैं ध्यान या अनुप्रेक्षा करता हूं, ध्यान या अनुप्रेक्षा करता हूं, उसमें ये जो है ना, अनुप्रेक्षा से उसमें बदलाव आता है, उसमें बदलाव आता है। मतलब ध्यान अनुप्रेक्षा के प्रयोगों द्वारा इन रसायनों को प्रभावित कर संतुलित किया जा सकता है। हम कहते हैं ना धर्म ही हमको ये करेगा, मतलब उस समय जब हम बाकी क्रियाओं से छोड़कर इसमें आते हैं, तो हमारा लिम्बिक सिस्टम जो है ना, वो चेंज होता है, लिम्बिक सिस्टम। और लिंगिक सिस्टम है क्या, कि हमारा व्यवहार है, प्रेरणा है, स्मृति है, आचरण है, ये सारा क्या, ये लिम्बिक सिस्टम है। ये कैसे कंट्रोल होता है, सिस्टम कैसे अंदर ब्रेन से फंक्शन करता है पूरी बॉडी में, और रसायन कैसे बनते हैं। आपको एकदम तेजी आ जाती है, गर्मी आती है, इंपल्स आती है, अगर वो शांत है। अब देखेंगे ज्यादा ध्यान साधना करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं, धीरे धीरे जो आपका अग्रेसिवनेस है वो खत्म हो जाती है, विचार में कंट्रोल हाँ हो जाता है। हाँ कंट्रोल आ जाता है। वो एक्चुअल में हमारा लिम्बिक सिस्टम ठीक हो रहा है, लिम्बिक सिस्टम ठीक हो रहा है, और सारा वो ब्रेन के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में है, जहां पर हाइपोथैलेमस है। तो इसमें ये कहते हैं कि ये आवेग का रोकना, यानी कि आत्म नियंत्रण हो गया।
मेरी आत्मा का नियंत्रण हो गया, उन्हीं उन्हीं रसायनों से हो गया। मतलब ये समझिए कि जो जो चीज और चीजें करने से नहीं होती थी वो धर्म करने से क्यों हो गया, मेरे अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया। ये जो जीव में हम कहते हैं ना कि सजगता आ गई, सहजता आ गई, सरलता आ गई, ये सारे गुण कैसे पैदा हो गए। मार्दव, आर्जव, ये कैसे, उसमें लघुता आ गई। वो कैसे आ गई कि उसका अंदर का रसायन सिस्टम, जो फंक्शनिंग सिस्टम है, वो चेंज हो गया। अब उसका उसका एकदम किसी चीज को जानकर ये नहीं कि उसका खून का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई, उसको एकदम तेजी आ गई, ऐसा नहीं है। वो भी कंट्रोल होगा। हाँ, नहीं स्वभाव तो हमें बाहर नजर आ रहा है ना आचरण में, अंदर मैं कह रहा हूं बायोलॉजी चेंज हो रही है उसकी। जैसे हम कहते हैं कि ध्यान साधना से कई रोग ठीक हो जाते हैं, वो रोगों का कंट्रोल भी वहीं से ही है ना, अंदर से ही है ना। वो आवेग आता है, यहां तक कहा है कि ध्यान साधना करते लोगों ने कैंसर ठीक कर लिया, कैंसर ठीक कर लिया। वो कैसे सिस्टम, मतलब वो पूरी अंदर की बायोलॉजी चेंज हो गई उसकी। जो उसको क्रोध आता था, रिएक्शन करता था, उस टाइम वो जो रसायन जो निकलते थे वो उसको हर्ट करते थे, उसने उसको कंट्रोल कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि स्वायत्तता का, ये स्वतंत्रता आ जाती है कि हम अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता, लेकिन ये सिस्टम में आने में और गतिविधियों को नियंत्रित करने लग जाते हैं, हम एकदम भड़कते नहीं हैं। वो उसका वो बदलाव कैसे आया। जो इतना भड़कता था, जो इतना तेजी से ऐसा करता था, वो अब क्यों चेंज हो गया। उसने एक प्रवचन सुना और उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसका अंदर का सिस्टम बदल गया। अब वो कहता है मैं साधु बन जाऊं। ये परिवर्तन कैसे आया। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज लिंक्ड विद बायोलॉजी, ये आपके अंदर की बायोलॉजी से लिंक्ड है। अब आपका रक्तचाप बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है, चेहरा तमतमा जाता है। कोई ऐसे ही सुनी बीपी बढ़ गया, अब बीपी कंट्रोल करो, मतलब ये सारा सिस्टम है। इसलिए ये जो धर्म की भावना है ना, ये हमारे जो अध्यवसाय जो हैं, ये सारे इन अध्यवसायों को नियंत्रित कर देती है, कंट्रोल करती, नियंत्रित कर देती है व्यवहार से, और आपसे बड़ी सहजता से हो जाएगा। आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपने अंदर ये करने से आचरण में बदला। बाकी चीजें जो है ना वो बुद्धि के स्तर पर जान ली हमने, लेकिन वो फंक्शन में आई कि नहीं आई, वो आई। वो कब आएगी, जब उसका लिम्बिक सिस्टम चेंज होगा। वो लिम्बिक सिस्टम है, वो सारा उसका नेटवर्क वो चेंज हो गया। तो इसको इसको हमने समझना है कि यहां पर क्या है, मतलब उसका जो लिम्बिक संस्थान है उसका संचालन सही हो गया, नहीं तो गड़बड़ हो रही थी उसमें। वो धर्म के कारण कि हम क्यों करें धर्म। धर्म की भावना जो है क्या क्या लाएगी हमारे अंदर, ये मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को बदल दे। और उसके लिए भूमिका जो बनाएगी वो पहली की 11 बनाएगी। 11 से हमको क्या है, वो ज्ञान मिल रहा है और ये हमारा कार्य करेगी। ये मेरा पूरा सिस्टम नेटवर्क ठीक कर देगी। ये फिर स्वतः होगा, सोच समझ के नहीं है, बस नहीं आया गुस्सा, ठीक है, उसने कह दिया तो ठीक है। शांत, वो कहते हैं ना शांत हो गया मैं, इसका मतलब उसने सिस्टम ठीक कर लिया, अंदर का फंक्शनिंग सारी चेंज हो गई। ये कर देता है, मतलब आपकी गतिविधियां नियंत्रित हो गई। ये धर्म की भावना के अध्यवसाय से ये होता है। तो ये हम कर रहे थे, तो यहां फिर हमने सोचा था कि आत्मा की शक्तियों के बारे में थी, इसमें थोड़ा लिंक करके, क्योंकि हमने भाव शक्ति के ऊपर कार्य करना है। एक तो हमने ये इसकी बायोलॉजी जान ली, एक भाव शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत है। यहां धर्म भावना खत्म हो गई। आत्मा की शक्ति अनंत है, किंतु अनंत शक्तियों के भावों से आत्मा अभेद है। अनंत शक्तियों के भावों से आत्मा मतलब एक में एक है ये। वो जितने उसमें आत्मा की शक्तियां हैं, उसके जितने गुण हैं, और आत्मा ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं वो कैसे एक होगी, हम कहते हैं ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान है, और ज्ञान भी एक शक्ति है। उस शक्ति में समझिए सारी शक्तियां हैं, इसलिए वो आत्मा के साथ अभिन्न हो गई।
अभेद होगी। आत्मा की किसी भी एक शक्ति के भाव को यथार्थ रूप से लक्ष्य में लेने पर अनंत शक्ति संपन्न संपूर्ण आत्मा ही लक्ष्य में आ जाती। वो कहते हैं ना, ज्ञान की एक समय की पर्याय, एक समय की जो पर्याय है ना, वो पर्याय शुद्ध पर्याय जो उस पे जाती है तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। इतना इतना खेल कर जाती है एक ज्ञान की, एक समय की पर्याय। सम्यक्ति की दृष्टि पूर्ण आत्मा को स्वीकार करती है। उस अखंड आत्मा की दृष्टि से उसके समस्त गुणों का निर्मल भाव प्रकट होता है। इस प्रकार सर्वगुणांश से सो सम्यक्त है। जो सर्वगुण आ जाए जिसमें, वो सम्यक्त है। देखिए, पूर्ण गुण जो होगा ना, पूर्णता आएगी जो, वो उसको केवल ज्ञान में आएगी। लेकिन सम्यक्त के अंदर सबका अंश तो आ जाएगा, सबका अंश आ जाएगा। संपूर्णता नहीं है। ये मैंने बताया था कि ये होता है दूज का चांद, और वो केवल ज्ञान जो होता है ना, जब होता है वो पूर्णमासी है। यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो आत्मा, आत्मा का जो आत्मा से साक्षात्कार होता है वो पूर्णता ही होता है। उसमें दूज का चांद वाली बात नहीं आई, उसमें नहीं। उसके गुणों के अंदर वो दूज के चांद वाली बात सही बैठती है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जहां सम्यक दर्शन हुआ, वहां ज्ञान भी सह संवेदन में सम्यक हुआ। चित्र में भी आनंद के अंश का वेदन हुआ। वीर का यानी आत्मवीर का वेग भी स्वयं उन्मुख हुआ। जो हमारी दृष्टि अपनी आत्मा पे जा रही है, ये किसने काम करा? मेरे आत्मवीर ने। मेरा सामर्थ्य है ऐसा, पर मुझे बाहर जाने की बजाय वो अंदर ले गया, अंदर ले गया। इस प्रकार सम्यक दर्शन के साथ सर्व गुणों में निर्मलता प्रारंभ हो जाती है। उस सम्यक दर्शी की क्या हुआ कि उसके सर्व गुण जो है, उसके कारण उसमें निर्मलता प्रारंभ होती है। किसी गुण में निर्मलता भले ही कम अधिक हो, किंतु प्रतीति में तो पूर्ण निर्मलता आ गई है। उसकी प्रतीति के अंदर तो पूर्ण आ गई है। लेकिन यह हो सकता है कि आप ये नहीं सोचेंगे ये सम्यकदर्शी हो गया तो इसको ये क्रोध ये ऐसा कैसे कर रहा है। वो चीजें रहेंगी। अभी अविरति, उसकी विरति नहीं हुई है, अभी तक अविरति सम्यकदर्शी है। सम्यक दर्शन स्वयं स्वयं तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, किंतु इसके साथ ज्ञान आदि अनंत गुणों का भी निर्मल अंश वर्त ही रहा है। कोई कहे कि सम्यक दर्शन तो हुआ है किंतु आत्मा का तीव्र शांति का वेदन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन तो हुआ है किंतु आत्मा का सहसंवेदन ज्ञान ना हुआ। वीर का वेग आत्मा की ओर ना ढला। तो ऐसा कहने वाले ने अनंत गुणों से अभेद आत्मा को माना ही नहीं है। अपने को सम्यक्ति बांधकर अपने स्वच्छंद का पोषण कर रहा है। जिस प्रकार एक स्वर्ण की खान हो दूसरी कोयले की, तो जिस और उन्मुखता करे उसी की प्राप्ति होगी ना। एक तरफ कोयले की खान है, एक तरफ सोने की खान है अगर, तो उसमें किधर किधर देख रहा है। उसी प्रकार आत्मा अनंत अनंत ज्ञान आदि निर्मल शक्तियों का भंडार है। उसके सन्मुख दृष्टि करने से पर्याय में निर्मलता की प्राप्ति होती है। अब सोने की खान की तरफ देखोगे तो वही होगा ना। अब सोने की खान मतलब आत्मा, अपना द्रव्य, उसकी तरफ दृष्टि डाल, द्रव्य की तरफ। जो बाहरी विकारी पर्याय है, पर और पर्याय, इस पे मत दृष्टि डाल, वहां से हट। शरीर आदि जड़ है, उनकी सन्मुखता से विकारी उत्पन्न। अगर शरीर की तरफ दृष्टि डालूंगा तो ये कोयले की खान है, तो इसमें क्या है, इसमें विकार उत्पत्ति होगी। हे आत्मन, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान तो उसमें से निर्मलता की प्राप्ति हो। जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर हो, उसी को इन शक्तियों का रहस्य समझ में आता है। आत्मा में कर्मों का त्रिकाल अभाव है। वह कर्म कभी आत्मा में भाव रूप से नहीं वर्तते। आत्मा का कोई लिंक नहीं है कर्म आत्मा से, कर्मों का कोई लिंक नहीं है। अज्ञानी पुकार कर कहते हैं अरे कर्म मार्ग नहीं देते, किंतु आचार्य देव कहते हैं कि अरे भाई अपनी आत्मा की ओर तो देख। तेरी आत्मा में कर्म तो अनादि से अभाव रूप ही वर्त रहे हैं, उसमें कर्मों का कोई नहीं, उसका अभाव है कर्मों का। वे तेरी आत्मा में आए ही नहीं है। कर्म का अभाव करने से कर्म की ओर की विकारी भाव का भी आत्मा के स्वभाव में अभाव है। ऐसा लक्ष्य में आता है और शुद्ध आत्म स्वभाव पर दृष्टि जाती है। वहां पर्याय में भी विकार का अभाव हुआ। ऐसा अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन है। ऐसे आत्मा को श्रद्धा ज्ञान में ले, तब जीव तत्व का यथार्थ माना कहा जाए। ऐसी जीवत्व का आश्रय करते ही निर्मल पर्याय रूप संवर निर्जरा तत्व प्रकट होते हैं। उसी के आश्रय से पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा होती है, तथा पुण्य पाप आश्रव
और बंध रूप मलिन तत्वों का अभाव हो जाता है। शरीर आदि अजीव का तो जीव में अभाव ही था, शरीर आदि का तो पहले ही अभाव था। इस प्रकार इसमें नव तत्वों की स्वीकृति आ जाती है तथा उनमें से उपादेय तत्वों को अंगीकार तथा हे तत्वों का त्याग भी हो जाता है। इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम धर्म है, क्योंकि मुक्ति तो नौ तत्वों के उसके हिसाब से तत्वों से ही होगी। और उसमें हमको समझ आ गया कि ये हे हैं, ये उपादेय हैं, ये उपादेय हैं। हाँ, तो इसी का नाम धर्म है। अब इसके बाद शक्तियों की कल करेंगे बात। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यन, नमो वज्राय, नमो लोये सब साहुनम, चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमा, चतारि शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, सनातन धम्मं शरणं पवज्यामि, चारि शरण सुख करने मंगल करने सदा मंगल। मथेन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी। मथेन